व्हेल, जो 1 किलोमीटर की गहराई में निवास करती है, अब समुद्र तट पर मृत पाए जा रहे हैं। यह एक अत्यंत चिंताजनक स्थिति है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाती है। इसी प्रकार ओलिव रिडले समुद्री कछुए, जो गहरे समुद्रों में निवास करते हैं, 9000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद किनारे पर आ रहे हैं। यह एक असामान्य और शोध की आवश्यकता दर्शाने वाली घटना है। जब बड़ी संख्या में मछलियां समुद्र की सतह पर आती है, तो इसे एक बड़े प्राकृतिक संकट का संकेत माना जाता है। इस संदर्भ में लोगों में चिंता का स्तर बढ़ता जा रहा है, जो पारिस्थितिकी में संतुलन के बिगड़ने का संकेत हो सकता है। मैरियाना ट्रेंच, जो समुद्र की सबसे गहरी जगह है, लगभग 11 किलोमीटर गहरी है। यहाँ सूर्य की रोशनी पहुंचती नहीं है, जिससे यह अभूतपूर्व जैव विविधता का आश्रय स्थल बनता है। गहरे समुद्र में ऐसे जीव निवास करते हैं जिनकी बाहरी आकृति अद्वितीय होती है, जैसे एंगलफिश, जो छोटे मछलियों को आकर्षित करने के लिए अपनी रोशनी का उपयोग करती है। यह गहरे समुद्र के जैविक तंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हालांकि कुछ गहरे समुद्री जीवों का सतह पर आना बड़े प्राकृतिक आपदाओं का संकेत प्रस्तुत करता है। यह घटना हमें चेतावनी देने का एक संकेत हो सकती है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ गड़बड़ी हो रही है। वैश्विक तापमान वृद्धि समुद्री जीवों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। गर्म समुद्र के कारण ऑक्सीजन की कमी तथा जीवों की श्वसन क्षमता में कमी आ रही है, जो उनकी जीवित रहने की संभावना को प्रभावित कर रही है। प्लास्टिक प्रदूषण भी समुद्री जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। जीव अक्सर प्लास्टिक के टुकड़ों को भोजन समझकर खा लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। यह एक गंभीर पर्यावरणीय संकट का संकेत है। अंत में, गहरे समुद्र में खनन गतिविधियों से पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। बड़ी मशीनें समुद्र के तले को खुदाई कर रही है, जिससे समुद्री जीवों का आवास नष्ट हो रहा है और पारिस्थितिकी संतुलन संकट में है।